गुड मॉर्निंग, राम राम सभी को। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब ठीक होंगे। और एज यूजुअल सुबह हो चुकी है। मैं अपने किचन में पहुंच चुकी हूँ। चाय मैंने चढ़ा दी है। ब्रेकफास्ट में बन रहा है आज पोहा। सॉर्टेड रहता है जिस दिन पोहा बनना हो, क्योंकि सब एक ही चीज़ खा लेते हैं। ये पीनट्स जो मैंने रोस्ट करके पहले ही इसमें रख लिए हैं भीगे हुए पोहे में, और इसमें मैंने कड़ी पत्ता और प्याज डाला है। बस इसमें कुछ नहीं डाला। नमक, हरी मिर्च बहुत अच्छी लगती है पोहे में, पर मैं नहीं डालूंगी क्योंकि दीतू को देना है और एज यूजुअल अंशु भैया को। और साथ में डालूंगी थोड़ी सी हल्दी, बस, और कुछ नहीं डालना। मेरी सरसों मतलब राई जो होती है वो ख़त्म हो रही है, अदरवाइज़ उसका तड़का औसम होता है पोहे में। तो चलिए आप जल्दी से पोहा बना लेते हैं और उसके बाद आपसे मिलते हैं। बाय बाय फ्रेंड्स। तो ब्रेकफास्ट कर लीजिए। हे एवरीवन, सो ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया है। मतलब ब्रेकफास्ट करने से पहले मैं नहा वगैरह लेती, बाल सूख गए हैं। अभी हल्का सा सीरम लगा के गंगा मारेंगे। और हस्बैंड चले गए हैं अपना ड्यूटी, काफ़ी देर हो गई उनके गए हुए। और ये तो वैसे मैंने रात को ही कर दिया था, बट फिर वही हाल हो गया है एज यूजुअल। मेरे तो पता नहीं कैसे ख़राब ही होते रहते थे। एनीवेज अब इनको सबको ठीक करूँगी, किचन साफ़ करूँगी, एंड देन उसके बाद मैं सोच रही हूँ कि दीतू का ना ठंडी के कपड़े निकाल लूँ, क्योंकि अब मौसम ना थोड़ा थोड़ा चेंज होने लग गया है। सडन एकदम से दिल्ली में कब ठंड बढ़ जाती है कुछ पता नहीं चलता है। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ थोड़ा थोड़ा निकाल के वॉश करके उनको धूप लगवा दूँ अच्छे से। वैसे तो वॉश करके रखे हुए होते हैं, बट लास्ट ईयर के वैसे चढ़ने नहीं है उसको, पर कुछ कुछ कपड़े ऐसे हैं जो बड़े थे तो वो निकाल लेती हूँ। जैसे मेरी नानी वगैरह ने स्वेटर्स बनाए थे उसके लिए, वो थे, तो वो सब निकाल के अच्छे से उनको धूप लगा के वो कर लेती हूँ। बट उससे पहले किचन साफ़ करूँगी। लंच के लिए आज नमकीन चावल बनाऊँगी, आई मीन पुलाव, और फिर वो काम करूँगी। अगर हस्बैंड उससे पहले आ गए तो फिर मुझे पता है वो काम तो रह गया। ये कोई भागा भागा कहाँ जा रहा है भाई? नो, मंदिर में नहीं जाना है, मंदिर में नहीं जाना है। एक्चुअली मंदिर में फटाक से भग जाती है, और हमारी जो है घर में 24 आवर जोत जो है जलती है, तो इसलिए वो थोड़ा सा रिस्की रहता है कि कहीं जाके हाथ ना मार दे, लग जाए। भगवान जी का तो खैर ऐसा कुछ नहीं है कि बच्चा छू नहीं सकता ऐसा कुछ, पर वो जोत का डर रहता है कहीं इसको ना लग जाए। तो इस चक्कर में मैं इसको बहुत रोकती हूँ कि मंदिर में ना जाए। इसलिए हमें जल्दी से यहाँ पे गेट लगवाना पड़ेगा, क्योंकि अब दीतू बड़ी हो रही है और वो शैतानियाँ कर रही है। पहले तो रहता था उस तरफ जाती ही नहीं थी, पर अब उसको सीधा मंदिर में घुसना होता है। तो उससे पहले जो यहाँ पर जल्दी से हम गेट लगवाने की सोच रहे हैं। पर लोग आपसे बातें करते रहूँगी तो मेरे तो काम ही नहीं होने भाई। चलो मैं जल्दी से काम निपटा लूँ अपने। बाय। हे गाइस, सो हॉल वगैरह सेट हो गया है। एक्चुअली ये जो पिल्लोज़ वगैरह ना दीतू के, हाँ, तो ये तो मैं ऐसे ही रखे हुए हैं क्योंकि वो खेलती रहती है ना, अंदर से बाहर, बाहर से अंदर, उसकी चीज़ें चलती रहती हैं। तो उसकी कुछ कुछ चीज़ें तो भी ऐसी बिखरे रहेंगी 24 घंटे, उनको आप नहीं समेट सकते। किचन मेरा सिमट चुका है। अब थोड़ी देर में जो है दीतू को लंच दूँगी मैं। आज दीतू जो है मेरे से भी पहले नहा लिया है, तो नहलाने की तो टेंशन नहीं है। एक्चुअली मैंने अपने लिए पानी निकाला था और ये घुस गई, मम्मा नहीं 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 नहीं, तो इसलिए पहले इसको नहला दिया था, फिर उसके बाद मैं नहाई थी आज। और यार बोलने में सांस किसकी फूलती है? मेरा तो फटे मुँह हो रखा है बिल्कुल ही। एनीवेज, अब मेरे कपड़े जो वो धुल चुके हैं, अभी मशीन की टी 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 आवाज़ आ गई थी, तो मैं पहले उनको सुखाऊंगी। उसके बाद जो है दीतू के लिए लंच प्रिपेयर करूँगी। लंच में उसके लिए आज मैं बनाऊँगी ओट्स, क्योंकि पहले था कि पुलाव बनाना है, तो वो अब कैंसिल हो चुका है, वो नहीं बन रहा है, क्योंकि हस्बैंड ने कहा कि वो 2:30-3 बजे तक नहीं आ पाएंगे, क्योंकि आज उनका काम ज़्यादा है, तो वो इवनिंग तक ही आएंगे, लंच टाइम तक नहीं आएंगे, वरना लंच टाइम तक वो आ जाते थे कई बार ना। तो इसलिए फिर मैंने कहा अपने लिए क्या मैं अकेले के लिए बनाऊँ, क्योंकि वो आके फिर नहीं खाएंगे, मुझे इतना पता है। तो इसलिए दीतू के लिए ओट्स बनाऊँगी, और अब जल्दी से कपड़े सुखा लेती हूँ, है ना। बाकी घर का तो मैंने सारा समेट दिया है। ये अंदर बेड भी मैंने बिल्कुल क्लियर कर दिया, रूम में भी झाड़ू वगैरह लग चुकी है। अब बस हाउस हेल्प आएंगी, वो पोछा लगाएंगी। झाड़ू तो मैंने लगा दी, वैसे वो झाड़ू दोबारा निकालेंगी, मैं बोल दूँगी, क्योंकि तो अभी खेलेगी तो बिखर ही जाएगा जब तक वो आएंगी। तो पहले झाड़ू लगा के फिर वो पोछा निकाल देंगे। अब जल्दी से कपड़े सुखा लेते हैं। तो मैंने अपने कपड़े जो वो सुखा दिए हैं। और उतने में मेरी हाउस हेल्प आ गई है, वो कर रही है काम। क्या कर रहे हो आप? मेरी औलाद के ड्रामे। हे गाइस, तो शाम की चाय वगैरह हो गई है, हस्बैंड आ गए हैं,
और अब डिनर की तैयारी करूँगी। सो डिनर की तैयारी करूँगी। मैं बना रही हूँ रोटी, मम्मी तो पत्ता गोभी बना रही हैं और कुछ नहीं, बस मुझे रोटी सेकनी है तो वही करते हैं अब। फिर उसके बाद शायद हम मार्केट जाएँ। दीदू के फ्रूट्स ख़त्म हो गए ऑलमोस्ट। उसके अनार बचे हैं बस, बाकी ख़त्म हो गया तो वो भी लेकर आने हैं और देखते हैं अब जल्दी से आटा लगा लेते हैं। सो रोटी वगैरह बन चुकी है और अब जो है मुझे सडन याद है कि हमारे एसी का जो फ़िल्टर है उसको क्लीन करने के लिए सिग्नल्स आ चुके हैं। 2 दिन बार आ चुके हैं, इग्नोर कर दिया है मैंने, पर वो आ चुके हैं। और मेरे कुकर की सीटी बज रही है, जो कि मेरे दीदू के लिए राइस चढ़ा के आई हूँ क्योंकि वो रोटी सब्जी नहीं खाती है इतना। हाँ जी, और ये देखिए ऊपर, ओके मम्मा जा रही है ऊपर। तो यहाँ ऊपर चढ़ के मैंने फ़िल्टर्स तो निकाल दिए, अब वापस लगाऊंगी, वॉश होंगे। हस्बैंड वॉश कर रहे हैं अंदर, वो वॉश कर रहे हैं, वो वॉश करके देंगे और फिर वापस मैं लगा दूँगी। तो इंसर्ट करना मैं आपको दिखा दूँगी, निकालने से पहले तो मैं ब्लॉग बनाना भूल गई, शूट करना भूल गई। चलिए मिलते थोड़ी देर में। सो एक फ़िल्टर साफ़ हो गया है, अच्छे से सुखा के पोंछ के हस्बैंड ने मेरे को दे दिया है। अब इसको इंसर्ट करते हैं। चलिए आप भी चलिए मेरे साथ ऊपर। दो जी नोट चढ़ जाएगी तो स्वर्ग पहुंच जाएगी ना। शट अप, तुम तो यही जा रहे हो। जल्दी पहुंचे है ना। ऊपर से देखे कैसा लगता हूँ, ऊपर से कैसा लगता हूँ मैं। हटो बेटा, हटो दीदी, हटो लड्डू, हटो बेटू, दीदी, हट जाओ। इसको सबसे पहले आना है मेरे साथ। ही एवरीवन, सो डिनर वगैरह हो चुका है, किचन साफ हो चुका है और दीदू सो चुकी है। आज दीदू बहुत जल्दी सो गई क्योंकि मैंने आज उसको दिन में सुलाया ही नहीं बेचारी को। कहीं कहीं किसी चीज़ में ना बिज़ी रखा, इसलिए वो 9:30 आज सो गई बिल्कुल, वरना 2:30-3 बजे से पहले वो बिल्कुल नहीं सोती है, मेरी रेल बनी रहती है। तो आज वो जल्दी सो गई है। अभी ये तो है नहीं कि मैं अभी सो जाऊँगी। अब मैं सोच रही हूँ थोड़े से कपड़े हैं वो तय कर लूँ या फिर कल इकट्ठे ही करूँगी। सोच रही हूँ क्या करूँ, चलो छोड़ो। अब वो सो रही है तो मैं भी सो ही जाती हूँ क्योंकि मेरे को भी ऐसा लग रहा है, मुझे नींद सी आ रही है। तो मेरे अक्ल दाढ़ आ रही है, उसकी वजह से इतना दर्द हो रहा, बोला भी नहीं जा रहा ठीक से। तो फिर आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पे ख़त्म, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय। इफ़ यू लाइक माई ब्लॉग्स सो प्लीज़ like, share and subscribe.